न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। तो आपको तो पता चली गया होगा कि आज की क्लास है अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर्स के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अग्निवीर्स, द अग्निपथ स्कीम। कैसे ये जो स्कीम है ये राजनीति नहीं बल्कि ये राष्ट्र नीति में है। दिस पॉलिसी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम एंड ऑल डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड। वी विल डिस्कस हाउ इज द अग्निपथ स्कीम एम्पावरिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अच्छा क्यों है। सारे frequently asked questions on the Agniveers and the Agnipath scheme will be discussed in today's दिव्या की class। आगे बढ़ते हैं। So basically what is it? What is the Agniveer scheme? 4-year short service commission for young recruits. The key word is young here. It was announced on June 14, 2022. These are the basics. It was implemented on September 2022. ठीक है। Who can join Agniveer? कौन eligible हैं? Because it is for young recruits, young blood, Indians between the age 17.5 to 21 years, 7.5 साल से लेके 21 तक फ्रेश ज्वाइन कर सकते हैं अग्निवीर। ये दोनों के लिए हैं, मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। दैट इज ऑल्सो अ गेम चेंजिंग थिंग दैट हैपेंड इन द लास्ट 10 years इन द इंडियन आर्मी। ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। इट्स प्योरली ऑन मेरिट एंड ट्रेनिंग एंड आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपके कैपेबिलिटीज पर है। 6 months ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है इसमें। ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड इन द 4 years, द 6 months of intensive training. Now, why is Agnipath scheme seen as the way forward for the Indian armed forces? This is like the next step and why ऐसा क्यों लोगों को लगता है वो हम समझते हैं। अग्निपथ स्कीम मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पहला इतना बड़ा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्टफुल रिफॉर्म रहा है। इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया नहीं था। It improves the battle preparedness by infusing young blood. Young recruits को और average age army की कम करने के लिए ये किया जा रहा है। Short term contractual service opportunity for Indian patriots, जिसमें भी ये चाह है कि भले ही मैं लॉन्ग लाइफ आर्मी में जाऊं या ना जाऊं लेकिन मुझे सर्व करना है इंडियन आर्मी को किसी तरह, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। And we will see what are the avenues after the 4 years also. If civilians desire to serve the nation, this is your chance. For young students who always think ना यार मैं किसी ज़माने में ना आर्मी में जाना चाहता था बट बाद में बदल गया, तो कोई बात नहीं, जब तुम जाना चाहते हो तुम ज्वाइन कर लो और बाद में तुम्हारे पास और ऑप्शंस होंगे in case you want to shift or you are not in the 25% that has been recruited. Get recruited into the armed forces, या तो short term if not long term, and serve भारत, इंडिया को सर्व करो। Next, it is a win-win for all of India. How is it a win-win situation? आइए देखते हैं। Win-win deal for the armed forces, the nation and the citizens. Citizens को मौका मिल रहा है to join and serve भारत। ठीक है, नेशन को एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, रेडी रिसोर्स, जो कि कभी भी केपेबल होगा टू फेस एनी वॉर लाइक सिचुएशंस। खुदा ना करे बट इजराइल का जैसा सिचुएशन रहता है, यू नो हाउ द कंट्री फॉलोज दिस, दैट एवरीबडी हैज टू कंपल्सरीली सर्व इन द आर्मी एंड वेन एवर देर इज अ नीड कॉल आता है एंड आपका नाम रैंडमली लिया जाता है, इट्स लाइक अ लॉटरी एंड यू सर्व द नेशन। बट उसके लिए ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस भी तो होनी चाहिए ना, रैंडमली किसी दिन जाके आप नहीं कर पाओगे। तो इवेंचुअली ये उस तरफ हम जा रहे हैं। विन-विन डील फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो अच्छा ही है, यंग ब्लड इन्फ्यूज हो रहा है। इट बैलेंसेस यूथ एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो है ही आर्मी के पास और अभी यंग रिक्रूटमेंट के लिए इट विल बैलेंस बोथ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल रीजन्स इंक्लूडिंग वुमेन। सारे रीजन से रिक्रूटमेंट होगा इंक्लूडिंग वुमेन। एम्पावर्स द स्किल्ड यूथ विद अ मिलिट्री एथोस इन सिविल सोसाइटी। एक सिविल सोसाइटी में भी जो लोग एब्जॉर्ब नहीं होंगे 25%, द रेस्ट ऑफ द 75% जो बाद में सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, उसमें भी एक मिलिट्री एथोस इनग्रेन हो जाएगा इन द सोसाइटी। इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ मोटिव बिहाइंड द अग्निवीर स्कीम। इसको लाने के पीछे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो आर्मी थी जिनको कंसल्टेशन में लिया गया था, जो बहुत सालों से ये करना चाह रहे थे, उनका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि ग्लोबल ट्रेंड का अडेप्टेशन। ग्लोबली ये हो रहा है। ग्लोबली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टडी इन्फ्लक्स ऑफ यंग एंड टेक सैवी सोल्जर्स। जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके लिए हमें टेक सैवी सोल्जर्स चाहिए और वो यंग ब्लड के इन्फ्यूजन से ज़्यादा चांसेस हैं वो होने के।
रिड्यूसिंग द एवरेज एज प्रोफाइल बाय 4 to 5 years, जो एवरेज एज है वो हम कम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग इट बाय 4 to 5 years. स्किल टू हैंडल मॉडर्न इक्विपमेंट, ऐसे लोग आएंगे जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैंडल कर पाए. एनहांसिंग बैटल प्रिपेयरनेस फिटनेस लेवल्स, बैटल प्रिपेयरनेस भी रहेगा यंग ब्लड से और फिटनेस लेवल्स भी अच्छे रहेंगे. जितना यंग आर्मी उतना इंडिया स्ट्रांग रहेगा. नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अराउंड द ग्लोब, ग्लोबल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए जो सिनेरियो चल रहा है, सिविल वॉर का सिनेरियो देख लो या जो भी देख लो, आप आज यूरोप की हालत देखो, यूके राइट्स ट्रेंड हो रहे हैं, फ्रांस में राइट्स हुए थे, इलेक्शन अनाउंस भी नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए थे तब. तो उस सिचुएशंस को देखने के लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स इफ such a situation arises. Changes in job market dynamics, देखिए जॉब मार्केट डायनामिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उस नज़र से हम जो हमारे जवान हैं उनको सिर्फ एज आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं देख सकते हैं. दिस इज ऑक्यूपेशन एंड वी हैव टू सी कि क्या रिफॉर्म्स इसमें आ सकते हैं एज फार एज HR इज कंसर्न्ड, एज फार एज अदर रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड, और जॉब मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए. हायर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ सच पर्सनल, ऐसा जो यूथ रहेगा उनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रहेगी और प्रिपेयर्डनेस रहेगा मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ वो हाई रहेगी. नेक्स्ट इज, डू ऑल द 3 फोर्सेस एब्जॉर्ब अग्निवीर्स? यस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी and Indian Navy, all 3 forces will absorb the Agniveers. After 6 months of intensive training, Agniveers are enlisted as soldiers. Army, Navy and Air Force for a 4-year period. 4-year period. Okay, contract. After the contract completion, 25% will be retained, जो कि rigorous training के बाद लिए जाएंगे. ठीक है, and they will be there for 15 years. बाकी 75% के साथ क्या ऑप्शंस है वो हम आपको आगे बताएंगे. ठीक है. Now can the अग्निपथ स्कीम dilute the effectiveness of the armed forces? ये एक क्वेश्चन आता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, it is a short service recruitments are common across countries. Okay, short service recruitments है, ये common है दूसरी countries में. Successfully creating a youthful and agile army. Agile मतलब quick army. The younger you are, the quicker you are. Performance of Agniveers gets evaluated after 4 years. 4 साल की ट्रेनिंग के बाद evaluate हो रहा है, which is very good. People get more chances to hone their talents and skills in these 4 years to get selected. तुम्हें ज़्यादा opportunities मिल रहे हैं. Ensures only the most competent personnel. जो सबसे ज़्यादा competent होगा 4 साल में परखा जाएगा हर तरह से, psychologically, physiologically, ideologically कि वो इंडिया के लिए कैसे उनकी सोच है और उनका पूरा स्कैन होके everything. They will be re-inducted for supervisory ranks. Okay. Hence, such a dilution possibility does not arise. कोई dilution इसमें possible नहीं है. One of your FAQs is answered. Another, design. What is the design of the selection process of Agnipath? It is merit-based, purely merit-based enrollment. All India, all class. It's for everyone. Merit-based. Selected youth are called Agniveers. They will serve for 4 years, 6 months of training. 4 years के बाद 25% Agniveers will be selected for permanent service, which I said 15 years. The rest will seek alternative employment and opportunities in public sector and private sectors. Now we will see what are those opportunities. Okay. Now future of Agniveers enrolled under Agnipath is secure. How is it secure? 4-year training qualifies them for job opportunities in the government and private sectors. The Modi-led central government has introduced several schemes. मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है फैसिलिटेट करने के लिए अग्निवीर का ट्रांजिशन टू अ सेकेंड करियर. वो कैसे फैसिलिटेट होगा हम आज समझेंगे. एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफर करती है एक स्पेशल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम रिकग्नाइजिंग स्किल्स दैट दे हैव एक्वायर्ड. जो 4 साल में उन्होंने स्किल एक्वायर की है उसके लिए एक बैचलर्स डिग्री इनको मिलती है. सो नाउ दे आर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स. 10% job preservation approved for positions in central police forces like Assam Rifles and civilian roles in the Ministry of Defence. Ministry of Defence में civilian roles होंगे उनके, दूसरे मतलब कि आर्मी में ही हो तुम लेकिन ऑन फील्ड नहीं हो. 10% जॉब रिजर्वेशन होगा इन प्लेसेस लाइक सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स. इसको हम डिटेल में प्राइवेट वर्सेस पब्लिक करके समझते हैं. ये उनके लिए है जो 25% सिलेक्ट नहीं होंगे. स्कोप ऑफ एजुकेशन स्कीम्स क्या है proposed for Agniveers under the Agnipath scheme? Agnipath scheme is the first such bill. ये पहला ऐसा बिल है जो basically it's in a trial process.
ये गवर्नमेंट ने भी माना है और आर्मी ने भी माना है कि वी हैव इंट्रोड्यूस दिस इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, हम इस पे रिफॉर्म्स लाते रहेंगे। हम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के अग्रीमेंट से ये स्कीम बनी है और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होके इसमें जो भी ट्रायल प्रोसेस में इनको रिफॉर्म्स लगेंगे वो ये लोग लाते रहेंगे। अगर रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं तो ये होंगे। सिस्टम इज बीइंग फॉर्म टू गिव अग्निवीर्स एनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10th, जो 10th के बाद आए हैं, क्लास 10th के बाद उन अग्निवीर्स को 10+2 यानी 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर 4-year पीरियड। उनको 12th पास मिलेगा जो 10th करके आए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसके थ्रू से इनिशिएट किया है एक स्पेशल प्रोग्राम आफ्टर कंसल्टिंग विद द डिफेंस अथॉरिटीज। 10th पास के लिए अग्निवीर्स को फर्दर एजुकेशन मिलेगा, ऑब्टेन एंड ऑल्सो 12th पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड डेवलपिंग जनरल एंड कस्टमाइज्ड कोर्सेज एंड रेलेवेंट असेसमेंट भी होगा, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स होते हैं which they can use in employment. Now Agniveer's employment advantage in the public sector क्या है? Modi government efforts to intake ex-Agniveers. GOI has created a new category of ex-Agniveer and recruitments. ये अलग category है, या इनको मिलेंगे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल दैट इज जनरल ड्यूटी और राइफलमैन इन CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड आसाम राइफल्स में इनको पोजीशन मिलेगा। और प्रोविजंस क्या हैं? ये प्रोविजंस उनको मिलने ये पोजीशंस उनको मिलने के लिए प्रोविजंस फॉर अग्निवीर्स इन PSU 3 years रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट, जो एक लिमिट होती है अपर एज, उसमें 3 years का रिलैक्सेशन, क्योंकि इन्होंने 4 years की ट्रेनिंग करी है। फर्दर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years गिवन टू द कैंडिडेट्स ऑफ द फर्स्ट बैच, जो पहला बैच था उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं और फर्दर 5 years। Exemption from the physical efficiency test because they have already done rigorous Agniveer training. That's why exemption from the physical efficiency test. Agniveer's employment advantage in the private sector. Private sector में क्या हो रहा है? Financial package इनको एक मिलता है जब ये निकलते हैं, ठीक है। एक लमसम पेमेंट भी मिलता है और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। एनहांस्ड कैलिबर है इनके पास, क्योंकि जब ये निकल रहे हैं स्ट्रिंजेंट एंड रिगरस ट्रेनिंग इनको मिली हुई है। They will hold a high ground and stand out in the civil society. Anybody who is from army or navy, you must have seen कि एक अलग इनका एक अलग क्लास होता है, the way they, the disciplined class or the way they talk, they move, it changes their personality. Multiple employment avenues, काफ़ी लोगों ने, not just the central banks और the central जो मतलब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो लोग, काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स ने भी खुला ऑफर किया है इन लोगों को कि हम आपको रिक्रूट करेंगे। अग्निवीर्स के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट कैटेगरी बनाई है। एंटरप्रेन्योरल ऑप्शंस इनके पास है, इजी बैंक लोन्स है गवर्नमेंट के थ्रू एंड प्राइवेट बैंक्स के थ्रू एंड कंसेशनल रेट्स पे है। सो दीज आर द कंसेशंस दैट दे विल गेट जस्ट बिकॉज उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग ली है अग्निवीर्स की। मार्टर्ड अग्निवीर्स नेक्स्ट ऑफ किन इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम GOI। नाउ ये बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। अभिमन्यु सिंह का जो अभी हुआ था, एक कीर्ति चक्र उनको मिली थी और काफ़ी भावुक मूवमेंट था उनकी वाइफ का, और कुछ लोगों ने स्पेशली राहुल गांधी की कांग्रेस ने इसको पॉलिटिक्स के लिए इसको यूज़ किया गया, फैमिली की बातों को बाहर लाके। कीपिंग ऑल दैट असाइड, ये फैलाया गया कि अग्निवीर्स को नहीं मिलता है, ये झूठ है। नेक्स्ट ऑफ किन इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम GOI। पार्लियामेंट में भी झूठ बोला है राहुल गांधी जी ने और वो डिबंक आर्मी ने खुद करना पड़ा। ये नौबत आ गई कि आर्मी को बैंक स्टेटमेंट्स दिखा के डिबंक करना पड़ा उनका मिथ्स। ये लोग आर्मी से सबूत मांगने वाली पार्टी हैं। तो हम आपको बता देते हैं, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन द कार्डर दे हैव सर्व्ड ड्यूरिंग उनका जो, अगर उनके साथ कोई घटना हुई है उस वक्त, बेस्ड ऑन द सर्विस रूल्स ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। जो भी सर्विस रूल्स हैं एयरफोर्स की, आर्मी की, जो भी सर्विस रूल्स है उस और नेवी की, उस हिसाब से मिलेगा उनको जिस भी पार्ट में वो हैं। एज पार्ट ऑफ HR रिफॉर्म्स इन द आर्म्ड फोर्सेज, अग्निवीर एंटाइटलमेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग रिफॉर्म्ड। जैसे कि HR रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, वैसे ही अग्निवीर के एंटाइटलमेंट्स भी रिफॉर्म हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है और मिलेगा भी। Now let's bust some more misconceptions. Myth: the army doesn't want the Agniveer scheme. Narendra Modi implemented it.
ये राहुल जी ने कहा था कि आर्मी डिड नॉट रिक्वायर अग्निवीर स्कीम, पीएम ऑफिस ने इंप्लीमेंट की है। ये मिथ है। ट्रूथ इज आर्मी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अग्निपथ स्कीम सिंस डेकेड्स। ये स्टेटमेंट है, it is not a bolt from the blue. Army chief says Agnipath scheme came after due consultation. ये print का है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। All stakeholders agreed on Agnipath scheme, says the army chief. Army chief ने clear कर दिया. So one myth is busted. Now let's listen to Modi ji what he said at the Kargil Vijay Diwas to clarify and finally put an end to all the myths around Agniveer. Why Agniveer scheme was required? Let's listen. भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। Busting another misconception. Myth, Agniveers have no martyr benefits. Clarification on death and disability, compensation on duty. ये truth है, ये आ गया है clarification. Non-contributory life insurance of rupees 48 lakh, ex gratia payment of rupees 44 lakh. These are the, if the figure is in lakhs. Okay. मिथ दूसरा था, नो पेंशन लाइक बेनिफिट आफ्टर द सर्विसेज इज ओवर, ये शशि थरूर जी ने कहा था। ट्रूथ, टैक्स एग्जेम्प्ट ऑफ सेवा निधि पैकेज रुपीज 11.7 लाख आफ्टर 4 years. It includes 30% monthly contribution from their salaries and matching government contribution and earned interest also. तो ये वाला मिथ भी हमने बस्ट कर दिया। ठीक है, so that was him. Now let's look at what kind of a blame this was. Why would somebody say that? इसके पीछे जो राजनीति थी, सुनिए। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या तर्क दे रहे हैं? तो आपने देखा कि पीएम मोदी का क्या कहना था इस पर, कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने जो कहा। आइए लेट्स बस्ट सम मोर मिसकंसेप्शंस। मिथ, करियर ऑफ अग्निवीर विल एंड आफ्टर 4 years. ट्रूथ, स्पेशल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, 25% absorption in permanent commission of army, 10% job reservation in central police forces and Ministry of Defense role, entrepreneurial support and concessional bank loans. ठीक है, next. Is India the only country where schemes like Agniveers have been implemented? Answer, no. Similar schemes in other countries like USA, Russia, China, Israel, France, South Korea and Brazil. क्या benefit है इससे? It has been proven effectiveness in creating youthful and agile armies. यहाँ पे tried and tested है. It is a tested and it has been tested okay. Now let's see why the Agnipath scheme is not Rajniti but Rashtra-niti. Let's have a look. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं
जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। What did we learn about the Agnipath scheme? So throughout all this, what did we learn about the Agnipath scheme? After 4 years of service, our Bharat will get well-trained, skilled, disciplined, honor and self-motivated human resource. ये गारंटी है इस स्कीम से, आपको ये सब मिलेगा. Indian Army Defence Line will be younger and energetic, guaranteed. Emphasis on career opportunities and national service, guaranteed whether you are ex-Agniveer or Agniveer who is in the army. In times of need, a line of defense will always be ready for the nation. Like I said शुरुआत में कि कुछ सिविल वॉर जैसा सिचुएशन ना हो, जैसे कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है. शेख हसीना हैज़ fled and she is reaching India for safety. ऐसा कुछ सिचुएशन होने पे we will have a line of defense always ready for the nation. Agniveer's best way forward for Indian armed forces. It is the best way forward. Current situation में Agnipath scheme is the most significant military reform since independence. These are the things that we have learned. So that was the Agnipath class, guys. आपको कैसा लगा ये क्लास? क्या आपके सारे frequently asked questions और doubts आंसर हुए इस दिव्या की क्लास में? अगर नहीं हुए तो आप हमें वो सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड प्लीज लीव योर कमेंट्स एंड टेल अस विच टॉपिक यू वुड लाइक टू नो नेक्स्ट. थैंक यू सो मच एंड दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ.